Hello and I welcome you all once again to my channel where we learn some words, their meaning and a sentence from that word. This is the vocabulary builder part 8. So without wasting time, let's begin. The first word is recluse. Recluse. It means a person who lives alone and likes to avoid other people. का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता है और बाकी लोगों को अवॉइड करता है, उनसे दूरी बनाकर रखता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रेक्लूज। इसको आप हिंदी में एकांतवासी बोल सकते हैं, वैरागी बोल सकते हैं, वैरागी, रेक्लूज। एक सेंटेंस, स्वामी विवेकानंद लेड द लाइफ ऑफ अ रेक्लूज का मतलब स्वामी विवेकानंद ने एक वैरागी का जीवन व्यतीत किया, वैरागी का जीवन जिया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेजिसाइड का मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन का मतलब किसी राजा या फिर रानी को मार डालने का जो अपराध होता है उसे बोलते हैं रेजिसाइड। साइड मतलब हत्या, राजा को मारने के लिए, राजा या रानी को की हत्या उसे बोलते हैं रेजिसाइड। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं राज हत्या। शी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर द क्रूअल रेजिसाइड का मतलब बहुत ही निर्मम तरीके से किए गए राज हत्या के कारण के लिए उसे मृत्यु की सज़ा दी गई। The next word is sanatorium. This is a very good word. It means a place like a hospital where patients who have a lasting illness or who are getting better after an illness are treated. का मतलब एक ऐसा जगह, हॉस्पिटल की जैसा एक ऐसा जगह जहाँ पे वैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है जिनके पास एक लास्टिंग इलनेस है, मतलब बहुत दिनों से रहने वाली बीमारी है, और जो किसी बीमारी के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो उनको वहाँ पे रखा जाता है, सैनिटोरियम में रखा जाता है। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं आरोग्य निवास। एक सेंटेंस, आई थिंक वी शुड एडमिट रुपेश इन द नियर बाई सैनिटोरियम एज ही इज़ गेटिंग वेल देयर का मतलब मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें रुपेश को नज़दीक के सैनिटोरियम में, आरोग्य निवास में एडमिट कर देना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे अच्छा हो रहा है। द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर। सभी जानते हैं इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन इन ए रिलीजियस कम्युनिटी और गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स का मतलब एक ऐसी सरकार जो कि रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल मैटर से कंसर्न नहीं होती है, और या इसका दूसरा मतलब ये होता है सामान्य लोगों के बीच में रहना बजाय इसके कि किसी धार्मिक समुदाय के बीच में रहें। तो इसे बोलते हैं सेक्युलर, मतलब धर्मनिरपेक्ष। एक सेंटेंस, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, यू आर फ्री हियर टू फॉलो एनी रिलीजन पीसफुल्ली का मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो कर, किसी भी धर्म का पालन करने के लिए शांतिपूर्वक। नेक्स्ट वर्ड इज सोलिलोक्वे। इसका मतलब होता है अ स्पीच इन ए प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज हर थॉट्स का मतलब नाटक के दौरान एक भाषण जिसमें कि एक कैरेक्टर होता है, वो अकेले होता है स्टेज पे और अपने विचारों को बताता है, तो एक सेंटेंस देखते हैं इससे, हिंदी में इसको बोल सकते हैं आत्मभाषण। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्ले वॉज द सोलिलोक्वे ऑफ द लीड एक्टर एट द एंड का मतलब इस प्ले का, ये जो प्ले है, प्ले मतलब कि ये जो नाटक है, इस नाटक का सबसे अच्छा जो पार्ट था वो था लीड एक्टर के द्वारा जो अंत में सोलिलोक्वे आत्मभाषण दिया गया, वो बहुत अच्छा पार्ट था। नेक्स्ट,
द नेक्स्ट वर्ड इज सुइसाइड का मतलब सभी को पता है आत्महत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली का मतलब खुद को ही मार देना जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, खुद को ही मार देना जानबूझकर, उसे बोलते हैं आत्महत्या। एक सेंटेंस, सुशांत सिंह राजपूत सुइसाइड सीम टू बी ए कॉम्प्लेक्स कंस्पिरेसी अगेंस्ट हिम का मतलब सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या थी ऐसा लगता है कि वह उसके विरुद्ध, अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध एक बहुत ही जटिल षड्यंत्र था। क्या था? एक जटिल षड्यंत्र था, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्र कर उसे सुसाइड की हालत में पहुंचा दिया, ऐसा लगता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू पार्शियली, सम ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक का मतलब लाइट को अपने से होकर पास होने देना, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से लाइट उससे होकर निकल जाती है और कुछ लाइट जो होती है, लाइट की जो किरणें होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं पारभासी, पारभासी या अर्धपारदर्शी इसको बोल सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, ऑयली पेपर इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का मतलब तैलीय जो कागज़ है वो एक उदाहरण है, वो एक एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का, मतलब पारभासी चीज़ का, पारभासी वस्तु का। दूसरा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट का मतलब जिससे होकर आप देख सकते हैं, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सेंटेंस, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म शेडो एट ऑल का मतलब अगर कोई वस्तु ऐसी है जो पूर्णतः पारदर्शी है तो समझ लीजिए कि उसका कोई भी परछाई नहीं बनेगी। परछाई तब बनती है जब लाइट रेज जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के पार नहीं जा पाते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार लाइट जाता है और इसलिए हम उसके आर पार देख सकते हैं, और चूँकि लाइट की किरणें उसके आर पार चली जाती हैं इसलिए कोई भी शेडो फॉर्मेशन, परछाई का निर्माण नहीं होता है। दैट्स ट्रांसपेरेंट। एक वर्ड हमने पीछे भी देखा था, ओपैक्यू का मतलब मैंने बताया था कि OPAQUE, ओपैक्यू का मतलब बताया था अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पर हम लोग नहीं देख सकते हैं। अपारदर्शी ओपैक, ट्रांसल्यूसेंट पारभासी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज रेथ। द नेक्स्ट वर्ड इज रेथ। दिस इज वेरी गुड वर्ड का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन अ सर्कल प्लेस्ड ऑन ग्रेव्स, worn on the head or hung on doors as Christmas decoration का मतलब फूलों का एक सर्किल नुमा, एक वृत्त के शेप में सर्किल नुमा बना हुआ फूलों का और पत्तियों का एक अरेंजमेंट, जिसे प्रायः ग्रेव्स यानी कि कोई मर जाता है तो उसके स्थल पर रखा जाता है या फिर सर पे पहना जाता है या फिर दरवाज़ों पर लटकाया जाता है क्रिसमस के डेकोरेशन के दौरान, उसे बोलते हैं रेथ। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज, इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं। रेत को आप हिंदी में बोलना चाहें तो पुष्पांजलि बोल सकते हैं, हिंदी में आप इसे पुष्पांजलि बोल सकते हैं। एक वर्ड देखते हैं, इससे सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस, एवरी सुपर हीरो ऑफर्ड अ रेथ ऑन द टॉम्ब ऑफ आयरन मैन का मतलब प्रत्येक सुपर हीरो ने आयरन मैन के टॉम्ब पे रेथ अर्थात पुष्पांजलि अर्पित की। दैट वॉज वेरी ट्रेजिक मोमेंट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन का मतलब राजा या रानी होने के पोजीशन, स्थिति को त्याग देना, उसे बोलते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब बोल सकते हैं त्याग देना। एक सेंटेंस देखते हैं, कॉलोनल गद्दाफी रिफ्यूज टू एब्डिकेट द थ्रोन का मतलब कॉलोनल गद्दाफी ने थ्रोन अर्थात राज सिंहासन को त्यागने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज अफेबल का मतलब होता है प्लीजेंट और फ्रेंडली। प्लीजेंट एंड फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू का मतलब आनंदमय, जो मिलनसार हो और जिससे बात करना आसान हो, उसे बोलते हैं अफेबल, उसे बोलते हैं अफेबल। हिंदी में उसको बोल सकते हैं मिलनसार। एक सेंटेंस, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी अफेबल इवन टू द स्ट्रेंजर्स का मतलब इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं, यहाँ तक कि अजनबियों से भी। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस
का मतलब होता है एबल टू यूज़ बोथ द हैंड्स इक्वली वेल का मतलब एक ऐसा का मतलब दोनों हाथ को इक्वली वेल मतलब समान कुशलता के साथ यूज कर सके, ऐसा ये क्वालिटी, इसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इसको हिंदी में बोल सकते हैं उभय हस्त, मतलब दोनों हाथों को समान रूप से यूज करने वाला। एक सेंटेंस, वेरी फ्यू पर्सन्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो एम्बीडेक्स्ट्रस हो सकते हैं, बनने के कैपेबल है, काबिल है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एम्फीबियन का मतलब होता है एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर का मतलब एक ऐसा कोई भी जानवर, कोई भी जंतु जो कि ज़मीन पे और पानी में दोनों पे रह सकता है, उसे बोलते हैं एम्फीबियन। और इसको हिंदी में बोल सकते हैं उभयचर जंतु। एक एग्जांपल, फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन एज इट कैन सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड का मतलब मेंढक जो है, मेंढक एक एम्फीबियन है क्योंकि उभयचर है, क्योंकि यह दोनों पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज अनार्किस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि नियम और सरकारें आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इसको बोलते हैं अनार्किस्ट। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं अराजकतावादी, अराजकतावादी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इससे, द रूलिंग गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग द सस्पिशियस एक्टिविटीज़ ऑफ द एनार्किस्ट ऑफ द कैपिटल का मतलब जो भी शासन करने वाली सरकार है अभी, वो राजधानी के जो भी अराजकतावादी हैं उनके संदिग्ध एक्टिविटी जो है, क्रियाकलापों को मॉनिटर कर रही है, उनका निरीक्षण कर रही है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एपैथी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथ्यूजियास्टिक का मतलब इंटरेस्ट, रुचिकर न होना, किसी चीज़ में रुचिकर न होना, या फिर इंथुजियास्टिक मतलब बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक का मतलब उत्साह से भरा होना, भरा हुआ न होना, उसे बोलते हैं अपाथी। हिंदी में आप इसको उदासीन बोल सकते हैं। एक सेंटेंस, द टॉपर ऑफ हिज टाइम वाज ओवर पावर्ड बाई अपाथी क्या मतलब अपने समय का जो टॉपर था उसे ओवर पावर अर्थात उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया एपाथी ने, उदासीनता ने, अर्थात वो लगता है किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, इंथुजियास्टिक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज आर्कीपेलागो का मतलब होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड्स का मतलब पानी का एक बहुत बड़ा बॉडी जिसमें कि बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं। एक सेंटेंस, इंडिया हैज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट आर्कीपेलागोज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब अगर नीति के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के पास बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट आर्कीपेलागोज हैं, ऑफ कोर्स हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एसाइलम का मतलब होता है प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजंस का मतलब सुरक्षा जो एक सरकार देती है लोगों को जिन्होंने अपने खुद के देश को छोड़ दिया है क्योंकि वो लोग खतरे में थे पॉलिटिकल रीजंस के कारण, तो उस प्रोटेक्शन को बोलते हैं हम लोग एसाइलम। हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं शरण स्थल बोल सकते हैं, ओके, आश्रय स्थल, शरण स्थल बोल सकते हैं। एक सेंटेंस, इंडिया हैज़ गिवन एसाइलम टू मेनी बुद्धिस्ट पीपल हु लेफ्ट तिब्बत बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज़ ऑफ चाइना। चाइना के अत्याचारों के कारण बहुत सारे तिब्बत के लोगों ने जिन्होंने तिब्बत छोड़ दिया था, भारत ने उन सभी कई सारे बुद्धिस्ट को एसाइलम दिया है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जिसे स्पष्ट रूप से सुना जा सके। हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सुनाई देने योग्य, श्रव्य। सेंटेंस, इन ऑल दिस लेक्चर्स एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू ऑल का मतलब इन सभी लेक्चर्स में क्या मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सुनाई देता हूँ? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, अवश्य बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑथेंटिक का मतलब होता है मेड और डन इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे का मतलब प्रमाणिक, जिसे आप ट्रेडिशनल अर्थात पारंपरिक या फिर ओरिजिनल तरीके से करते हैं, किया गया। दिस इज़ द ऑथेंटिक वे ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल फ्रूट अल्कोहल का मतलब फ्रूट अल्कोहल अर्थात फलों से अल्कोहल बनाने का ये ट्रेडिशनल तरीका है, बहुत ही ऑथेंटिक है, यही तरीका है, प्रमाणिक तरीका है।
नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑटोबायोग्राफी, का मतलब होता है द बायोग्राफी ऑफ सेल्फ, खुद की जीवनी को लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। हिंदी में आप इसको बोलते हैं आत्मकथा। सेंटेंस, in his autobiography Pandit Shriram Sharma Acharya has written that he was guided many times by the gurus in astral form। का मतलब अपनी आत्मकथा में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने लिखा है कि वो कई बार गुरुओं के द्वारा गाइड किए गए थे, गुरुओं के द्वारा उन्हें रास्ता दिखाया गया था इन एस्ट्रल फॉर्म में, जो कि फिजिकल फॉर्म में थे भी नहीं। ओके, तो आई थिंक 20 वर्ड्स हो गए हैं। लेक्चर को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। ओके, अगर आप किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं, इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ improvement in this lecture, you can tell me in the comment section. I will of course and surely I will apply those things if there be the need. Okay, so मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।